रात के 12 बजे चांद आसमान में आधा छिपा हुआ था और ठंडी हवा पेड़ों की डालियों को हिला रही थी। गुलापुर गांव के लोग उस रात जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे, क्योंकि गांव के किनारे बहने वाली काली नदी के बारे में सबको डर था। कहा जाता था जो भी उस नदी के पास गया कभी लौट कर नहीं आया। गुलापुर गांव में 5 दोस्त रहते थे। मोनू, सोनू, रिया, टिंकू और बबलू। ये पांचों दिन में बहुत शरारती थे, लेकिन रात में जब काली नदी की बातें होती तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते थे। बुजुर्ग कहते थे उस नदी में कोई नीली छाया रहती है, जो भी पानी को छूता है वो उसे खींच ले जाती है। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। गांव में दिवाली थी और चारों तरफ दियों की रोशनी। मोनू बोला, अरे यार, जब इतनी रोशनी है तो क्यों ना आज नदी के पास चलें, देखते हैं क्या सच में कुछ है वहां। रिया डरते हुए बोली, पागल हो क्या, वहां से कोई वापस नहीं आया। लेकिन बबलू हंस पड़ा, अरे वो सब कहानियां हैं, सच्ची नहीं होती। सबको मनाते मनाते पांचों ने टॉर्च ली और रात के 12:30 बजे काली नदी की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था, सिर्फ कुत्तों की भौंकने की आवाजें और झींगुरों की टर्र टर्र। पेड़ों की छाया उनके चेहरों पर ऐसे पड़ रही थी जैसे कोई पीछे चल रहा हो। जैसे ही वे नदी के पास पहुंचे, ठंडी हवा इतनी तेज चली कि दिए की लौ बुझ गई। अचानक रिया की टॉर्च बंद हो गई। मोनू ने कहा, मेरी टॉर्च अभी चल रही है, डर मत। लेकिन तभी पानी में एक परछाई हिलती हुई दिखी। वो परछाई धीरे धीरे नजदीक आने लगी। पहले तो सबको लगा शायद कोई मछुआरा होगा, पर जब परछाई पास आई तो सबकी सांस रुक गई। वो एक नीली औरत थी, जिसके बाल इतने लंबे थे कि पानी में लहरों की तरह फैल रहे थे, आंखें बिल्कुल लाल अंगारों जैसी। रिया चीखी, भागो! लेकिन अब देर हो चुकी थी। बबलू के पैर में कुछ उलझ गया और वो नदी के किनारे गिर पड़ा। सबने देखा कि नीली छाया का हाथ पानी से निकलकर बबलू की टांग पकड़ चुका है। मोनू ने उसका हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन पानी में से भयानक हंसी की आवाज आई। हाँ हाँ, अब कोई नहीं बचेगा। बबलू पानी में खींचा गया और गायब हो गया। बाकी चार भागते हुए गांव की ओर दौड़े। घर पहुंचकर जब उन्होंने सबको बताया तो किसी ने विश्वास नहीं किया। बुजुर्ग बोले, बच्चों, वो नदी शापित है। 100 साल पहले वहां एक औरत डूब गई थी। उसका नाम था नीलम, और अब वो हर अमावस्या को किसी न किसी को ले जाती है। अगली रात टिंकू ने कहा, हम बबलू को ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें सच जानना होगा। मोनू ने डरते हुए सिर हिलाया, पर आखिर सब फिर तैयार हो गए। इस बार वे अपने साथ एक कैमरा, दीपक और भगवान गणपति की मूर्ति लेकर गए। उन्होंने नदी किनारे कैमरा लगाया और मंत्र पढ़ने लगे। आऊम गण गणपते नमः। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, हवा थम गई। नदी का पानी शांत हो गया, लेकिन अचानक कैमरे में एक चेहरा दिखाई दिया, बबलू का। उसकी आंखें नीली हो चुकी थीं और वो बोला, मदद करो, वो मुझे नहीं छोड़ रही। रिया चिल्लाई, गणपति बप्पा मोरया। जैसे ही उसने ये कहा, आसमान में बिजली चमकी और नीली छाया दर्द से चिल्लाई, नहीं, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। पूरा इलाका हिल गया। मोनू ने बप्पा की मूर्ति उठाकर नदी में डाल दी। पानी लाल हो गया और कुछ सेकंड बाद सब कुछ शांत। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो उन्होंने देखा नदी सूख चुकी थी और बीच में एक पुरानी चूड़ियों और पायल का ढेर था। लेकिन बबलू, वो अब कभी नहीं मिला। आज भी गुलापुर में जब रात के 12 बजते हैं तो नदी के किनारे नीली रोशनी चमकती है और किसी के धीमे स्वर में सुनाई देता है, मदद करो, मैं लौटना चाहता हूं।